चलिए अगली खबर का रुख कर रहे हैं। देखिए, एक देश एक चुनाव पर जनता से सुझाव मांगे गए हैं। एक देश एक चुनाव पर 15 जनवरी तक सुझाव दे सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में बनी समिति ने ये सुझाव मांगे हैं। समिति की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है। अगर एक देश है तो चुनाव भी एक होने चाहिए या नहीं, इस पर जनता से सुझाव मांगे गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दें, 15 जनवरी तक इस पर सुझाव जो है जनता दे सकती है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में समिति भी बनी है। समिति की तरफ से ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है। एक देश तो एक चुनाव होना चाहिए या नहीं, इस पर जनता से सुझाव मांगे गए हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं कि अगर देश एक है तो चुनाव भी एक होना चाहिए या नहीं। इसके लिए कैसी तैयारी कहीं की गई है, किस तरह से जनता जो है वो अपने सुझाव पहुंचा सकती है? देखिए सृष्टि, यह मसला गंभीर है क्योंकि देखिए एक राष्ट्र और एक चुनाव की वकालत काफी समय से होती रही है। दरअसल पहले भी देश में एक समय में ही चुनाव सभी होते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब व्यवस्था बदलती चली गई, खिचड़ी सरकारें बनने लगी, सरकारें बनती और टूटती बिगड़ती, और ऐसे में अलग अलग चुनाव होने लगे। अब यह एक हाई लेवल की कमेटी बनी हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, और इसके जो अध्यक्षता जो कर रहे हैं वे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। अब 15 जनवरी तक इसके लिए मांगे गए सुझाव की जनता इस बारे में क्या राय रखती है, और इस राय के आधार पर ही अगली जो परिपाटी है, अगली रणनीति है, वो इस पर बनाई जाएगी सृष्टि। और 15 जनवरी तक जनता अपने सुझाव देगी, और ये समिति ने बाकायदा एक वेबसाइट अपनी बनाई है, और इस पर जो है वो आप अपने सुझाव, यानी कि जनता जो अपने सुझाव है वो दे सकती है कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या देश के लिए यह चुनाव व्यवस्था सही रहेगी, या पहले से ही मौजूदा जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक है। तो 15 जनवरी तक जो सुझाव आएंगे उन पर गौर किया जाएगा, और उसके आधार पर अगली रणनीति तय की जाएगी। किस रीति? तो आप कह रहे हैं कि वेबसाइट भी इसके लिए जारी कर दी गई है और समय भी बता दिया गया है कि कब तक सुझाव जो है वो दर्ज करा सकते हैं। अमित, साथ ही अगर बात जनता की करें तो जनता का क्या रुख सामने आ रहा है? ज्यादातर अगर बात की जाए तो झुकाव किस तरफ है, किस तरह से देख रही है एक देश एक चुनाव को जनता? देखिए सृष्टि, जैसा कि यह मसौदा जब आया था और उसके बाद ये हाई लेवल कमेटी जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और देश के प्रमुख पद पर रहे हैं, और साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं, तो ऐसे में उनके नेतृत्व में यह कमेटी काम कर रही है। और इसको लेकर जब भी चर्चा आई है तो लोगों ने यही वकालत की है, क्योंकि देखिए बार बार चुनाव से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, बार बार आचार संहिता लग जाती है, और चुनाव पर बेजा खर्चा होता है अगर एक साथ चुनाव होंगे। हालांकि ऐसे में दिक्कत यह आती है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और मिजोरम जैसे इलाकों में जैसे अभी चुनाव हुए हैं, अगर यह चुनाव 6 महीने बाद ही अगर कमेटी डिसाइड कर देती है नई परिपाटी के साथ साथ, तो उस समय में यह विधानसभाएं वापस से तोड़नी पड़ेगी, इनका समायोजन इन चुनावों के साथ ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में उनके चुनाव भी होंगे, तो एक बार तो ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। लेकिन लोगों की राय यही है कि देश पर खर्चा जो बार बार चुनावों पर खर्चा होता है वो बचता है, और साथ साथ समय बचता है, और विकास कार्यों में जो प्रभावित होते हैं बार बार आचार संहिता लग जाने से, कभी विधानसभा चुनाव है, कभी लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में एक साथ चुनाव होंगे तो 5 साल के लिए विकास का पहिया निर्बाध गति से चलता रहेगा। तो ऐसे में लोगों का सुझाव यही है कि एक राष्ट्र हो और एक चुनाव हो, तो ऐसे में लोग भी यही चाहते हैं। देखिए सुझाव कैसे आते हैं। जी सृष्टि, चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, 15 अगस्त तक का ये जो समय है जो दिया गया है, और आपको बता दें कि जो लोग हैं वो अपने सुझाव जो हैं 15 जनवरी, माफ कीजिएगा, अपने सुझाव जो हैं वो दर्ज करा सकते हैं।